बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वही साबरी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आने वाले तमाम अहबाब को खुश आमदीद। नाज़रीन, बात करते हैं औरत मार्च के हवाले से। और औरत मार्च का हवाला देने के लिए मैं चाहूँगा कि यूक्रेन रशिया वार की एक एग्जाम्पल दूँ आपके लिए। हैरत की बात है कि औरत मार्च के लिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगी जंग की, कि जो दो मुल्क आपस में हालत जंग में हैं। हुआ कुछ यूं है कि रूस ने 95 के करीब मिसाइल फायर किए हैं यूक्रेन पर पिछले दिनों, जिसमें से 34 यूक्रेन ने कोशिश करके मार गिराए। लेकिन जो बाकी मिसाइल थे वो तकरीबन हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल थे, जो कि यूक्रेन रोक नहीं पाया और उन्होंने जाकर काफ़ी तबाही फैलाई। एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक वो जो रूस ने मिसाइल चलाए हैं वो यूक्रेन की पावर को टेस्ट कर रहा था कि यूक्रेन किस हद तक जाकर उसके मिसाइल सिस्टम को रोक सकता है। ये वो मिसाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान में चलाया गया है औरत मार्च की शक्ल में। हर साल 8 मार्च को होने वाला ये स्यापा पाकिस्तान में परवान चढ़ने लगा है। अगर आपको याद हो, जब चंद साल पहले औरत मार्च शुरू हुआ था तो चंद दर्जन खवातीन थी, दर्जन भर खवातीन थी, चंद दर्जन नहीं, चंद चंद खवातीन थी, जिसमें कि 10-15 ही शामिल होंगी। इन औरतों ने तो औरत मार्च के नाम पर जो है काम शुरू किया। स्लोगन्स क्या थे, नारे क्या थे, आप सबको पता है। और जो मेन स्लोगन है वो यही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसमें हर साल जो है नए स्लोगन शामिल होते गए। औरतों को ये बात बावर करवाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ बहुत नाजायज हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, जुल्म और ज्यादती हो रही है औरतों के साथ पाकिस्तान में। ये उन चंद खवातीन का ख्याल है जिनको लगता है कि औरतों को बाहर निकलना चाहिए। अगर तो हम यूरोप की बात करते हैं कि यूरोप में औरत जो है कैसी है, फॉरेन कंट्रीज में, बिलखसूस जो अंग्रेज कंट्रीज हैं, इनमें औरतों की हालत कैसी है। तो औरतें सुबह 9 बजे जॉब पर जाती हैं, शाम 5 बजे वापस आती हैं, फिर बच्चों की देखभाल, फिर शोहर शोहर भी यही काम करता है। औरत को अगर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो खुद ही हैंडल करती है, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा होता। यही वजह है कि औरत को ही नहीं पता होता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। माजरत चाहता हूँ लेकिन ये बात सच है। ये तकलीफ दे हकीकत है उस इलाके की जहाँ पर औरत को इतनी आज़ादी दे दी गई कि औरत के अंदर की जो नस्वानियत है वो ख़त्म कर दी गई। उसकी जो हया का जो एलिमेंट था उससे निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। यही वो एलिमेंट है जो पाकिस्तान में औरतों के साथ रचा जा रहा है। मैंने आपको आगाज़ में कहा था कि हर साल जो इन औरत मार्च के स्लोगन है इसमें कोई ना कोई एडिशन हो रहा है। अब ज़ाहिर है लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर वीडियोस बनाई, काफ़ी बातें हुई कि औरत मार्च में जो औरतों को वर्गलाया जा रहा है, और बिलखसूस जो इनका नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बड़ा ही ऊट पटांग है। वैसे तो बहुत से इनके वाहियात किस्म के नारे हैं जो अक्सर आपने सुन रखे होंगे, पढ़ रखे होंगे, देख रखे होंगे किसी ना किसी सूरत में। अब इन्होंने थोड़ा सा नारा को मॉडिफाई कर दिया है और लिखा है कि मेरा जिस्म तुम्हारी मर्जी, अब खुश। इस बार जो है औरत मार्च में इफ़त उमर भी नजर आई। वो भी उन्होंने की पंजाबी की टप्पे पड़े, माइये पड़े, ताकि औरतों को जो है वो प्रॉम्प्ट कर सकें कि उन्हें अपनी आज़ादी के लिए, अपनी तरक्की के लिए आगे आना चाहिए। और ये अच्छी बात है, औरतों को अपने हुकूक भी पता होने चाहिए और ये ज़रूरी बात है। इस्लाम भी इस बात के ऊपर फोकस करता है कि औरतों को उनके हुकूक बताए जाएं कि उनके ज़माने में मुआशरे में क्या हुकूक हैं। लेकिन जिस अंदाज को औरत मार्च वाले औरत को पेश करना चाहते हैं वो गलत है। अगरचे कि औरत मार्च में बड़ी अच्छी बातें भी होती हैं, ये नहीं कि हर बात इसमें गलत है, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। जैसे वो कहते हैं कि औरत की तालीम सबसे ज़रूरी है। जैसे कि वो ये कहते हैं कि जो जहेज़ की बजाय औरत की तालीम की फ़िक्र की जाए। जैसे वो कहते हैं कि औरत अच्छी होगी तो उनका मुआशरा अच्छा होगा। ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छी हैं, काबिल सताइश हैं। जहाँ पर तारीफ़ बनती है, तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अब देखें, ये तो वो औरतें हैं जो पाकिस्तान के नाम नहाद चंद जो जिन्हें लगता है कि वो बहुत ही मॉडर्न हैं और बहुत ही औरतों के हकूक़ के लिए काम करने वाली हैं। उनके साथ साथ अफ़गान औरतें भी जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब ये तस्वीर देखते जाइए और साथ साथ सुनते जाइए और पढ़ते जाइए। लिखती हैं जी, स्टॉप द वॉर ऑन द वुमेन। अब इन जिन औरतों ने ये प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, इनकी शक्लें चेक करें, इनके शक्लों के ऊपर मेकअप चेक करें। 50-50 हज़ार के इन औरतों ने मेकअप करवा रखे हैं। इनके कपड़े चेक करें, महंगे तरीन ब्रांडेड सूट्स हैं। इनके तो इनके भी 10-15 हज़ार रुपए की होंगी। और जिन खवातीन के लिए मार्च कर रही है वो बेचारी तो शायद रोटी खाने से भी आवाज़ार होंगी। और लिखती हैं कि वार ख़त्म की जाए। जहाँ पर वार होती है वहाँ पर ऐसी शक्लें नज़र नहीं आती। अफगानिस्तान से भागकर आप पाकिस्तान में रह रही हैं, अफगानिस्तान में फिर आप क्यों नहीं रह रही? जाके अफगानिस्तान में जाके आप लोग इस तरह की औरत मार्च निकाल के दिखाएं, आपको पता चला कि औरत मार्च में अफगानिस्तान के साथ क्या होता है, औरतों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में आप सेफ बैठी हुई हैं, फिर कहते जी हमें शेल्टर दी जाए। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाहे कि औरतों की सेफ्टी की पॉलिसीज बनाए। भाई कितनी पॉलिसीज बनाए? आप यहाँ पर पाकिस्तान में रह के
افغانستان چھوڑ کر پاکستان میں رہ رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف آپ نعرے بازی کر رہی ہیں، اور آپ آزاد ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان میں عورتوں کے خلاف جو ہے بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس بار تو اتنے واہیات قسم کے سلوگن سامنے آئے کہ یقین کریں، یہاں پر میں اسکرین پر دکھانا یا بولنا تو درکنار، میں کسی اپنے بھائی کے ساتھ بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتا۔ اتنی بولڈ لینگویج میں، یہ کوئی فگریٹو لینگویج نہیں ہے، یہ کوئی ڈول میننگ میں بات نہیں ہو رہی، یہ ڈائریکٹ جو ہے ایسی واہیات قسم کے سلوگنز ریڈی کر کے پوسٹ کیے گئے ہیں، ان کا پلے کارڈز بنائے گئے ہیں کہ پڑھنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اب حیرت ہے کہ وہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح کے واہیات قسم کے سلوگنز اٹھا کر سارے اس کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں، جی ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ان کے خلاف کوئی ویڈیو بنتی ہے، کہ سوشل میڈیا کمپین چلتی ہے، تو پھر ان کو ٹینشن ہوتی ہے جی ان کے خلاف ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، ہم تو عورتوں کے حقوق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اگر عورتوں کے حقوق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کی فضول اور واہیات قسم کے ڈائلاگ مارنے کی ضرورت کیوں کر پیش آتی ہے؟ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک ایگزامپل دی تھی وار کی، روس اور یوکرین کی وار کی، کہ روس نے میزائل ٹیسٹ کیے ہیں کہ اس کے میزائل کس حد تک تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ یہ عورت مارچ والے اس طرح کے سلوگن دکھا دکھا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو لوگ ہیں، مرد ہیں، کس حد تک ان ہمارے سلوگنز کو برداشت کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس سے بھی بڑے بڑے جو ہے تباہ کن جملے لے کر آئیں، سلوگنز لے کر آئیں، اور پاکستانی معاشرے میں جو حیا کا جو ایلیمنٹ ہے اس کا بیڑا کر کیا جائے۔ عورت مارچ نکالیں، ان کے حقوق کے لیے لڑیں، ان کی تعلیم کے لیے لڑیں، ان کی جو ہے بہترین صحت اور حفاظت کے لیے لڑیں، لیکن اس طرح کے واہیات فکروں سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر آپ اس طرح کے جملوں سے پرہیز نہیں کریں گے تو پھر یہ عورت مارچ نہیں، بے حیائی مارچ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔